हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं। जो आपके इमोशंस हैं वो खुद ब खुद बाहर आ रहे हैं, यानी कि जो भी दबा हुआ आपके अंदर था, मान लीजिए कोई पास्ट की एनर्जी थी, किसी की सताई हुई एनर्जी थी, किसी को परेशान किया गया था, तो वो सब एनर्जी जो आपने छुपा ली थी, भूल चुके थे या सबकॉन्शियस माइंड को याद थी, वो सारी यादें वापस आ रही हैं और आपको वापस याद आ रही हैं। तो वो आपको बहुत इरिटेट भी कर रही हैं, बहुत परेशान भी कर रही हैं और वो ऊपर आकर आपको पॉर्च आउट कर रही हैं बहुत बुरे तरीके से। एंड एक पॉजिटिव थिंग नज़र आई है कि कलेक्टिव में एनर्जी ये भी पिक हो रही है कि अब जो लोग हैं, जो डीएफ है स्पेशली, वो अब खुद के लिए जीना सीख गई है। खुद के लिए मतलब अब तक वो डीएम 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 कर रही थी, बट इस टाइम पर अब उसने सोच लिया है कि यार मेरे होने से मैं हूँ, मेरे होने से दुनिया है, तो मैं सबसे पहले इस इंसान का ख्याल क्यों नहीं रखता, क्यों नहीं रखती। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे पिक हुई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, अप्रिशिएबल लगी है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये कि अब डीएफ को अपनी वैल्यू का पता लग गया है और अब जो एनर्जीज़ होंगी वो कुछ ऐसे बदलेंगी कि डीएम भी आपकी वैल्यू करने लगेंगे, बिकॉज़ डीएम जो है वो मिरर आउट करते हैं आपको। तो जब भी आप लो एनर्जीज़ में होती हैं या फिर अपने से गुस्सा होती हैं या फिर अपने आप को कोसती हैं, तो डीएम भी उसी एनर्जीज़ में होते हैं, आपको बुरा कहते हैं, बुरा समझते हैं। तो अब जब एनर्जीज़ पलट गई हैं, डीएफ अपनी वैल्यू समझ गई है, तो अब डीएम भी डीएफ की वैल्यू समझ जाएंगे। अब जो कलेक्टिव एनर्जी पहले बनी हुई थी हरमिट मोड की, कि डीएफ जो है वो हरमिट मोड में चली गई है, डीएम भी हरमिट मोड में चले गए हैं, डीएफ को मिरर करते करते। तो ये हरमिट मोड की एनर्जी ये थी कि डीएफ ने अपने लिए बोलना बंद कर दिया था, सब कुछ इग्नोर करना शुरू कर दिया था, अपने लिए वो कोई स्टैंड नहीं लेती थी, चुप रहती थी। कोई लड़ता था सुन लेती थी, रो लेती थी अलग से बैठ के। बट अब जो है वो इस एनर्जी से बाहर आ रही है कि भैया अब नहीं छोड़ूंगी मैं, ठीक है। अब जो मेरे से पंगा लेगा वो पंगे में ही पड़ेगा आकर, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं और डीएफ के स्ट्रेंथ में आने के कारण ही ये हुआ है कि डीएफ को अब उसके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ रखी थी वो नज़र आने लगी है, अपने सामने न्यू बिगनिंग नज़र आने लगी है। उसे पता चल गया है, उसे याद आ गया है कि यार एक न्यू ईयर आने वाला है, एक न्यू ईयर की पहचान क्या होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी। तो मैं क्यों ना अपने लिए रेजोल्यूशंस बनाऊँ, क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी नए से शुरू करूँ। डीएम आता है तो देखी जाएगी, नहीं आता है तब भी देखी जाएगी। अब डीएम को साइड कर दिया है, मैं अपने ऊपर फोकस करूँगी, अपनी ग्रोथ पर, अपनी केयर करूँगी, अपने लिए जो भी ज़रूरी है वो करूँगी, सेल्फ़ लव की एनर्जी में रहूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ जो हैं वो पिक हो रही हैं और इसी की देखा देखी ही जो डीएम है वो भी अपनी तरफ ध्यान देकर बैठ गए हैं अब कि अच्छा ठीक है यार, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, जहाँ जहाँ मैं गलत था मुझे वहाँ पर काम करना चाहिए। तो डीएम भी इस एनर्जीज़ में आ गए हैं इस टाइम पर और अब वो अपने पुराने वुंड्स जो हैं वो हील कर रहे हैं, स्पेशली मदर वुंड्स जो हैं उनकी हीलिंग चल रही है उनकी। और उन्हें दिखाया जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है, क्या क्या उनके सामने है। बट अब एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट ना करना डिपेंड करता है कि उनमें ईगो कितनी है, अभी उनमें ईगो कितनी बची हुई है, ठीक है। ये सब उस पर डिपेंड करता है कि वो सब समझेंगे या नहीं समझेंगे। बट उन्हें दिखाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि भैया आपने ये सब कुछ किया है। डीएफ को बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करो और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो इस टाइम पर और एनर्जीज़ को ग्राउंड करते रहो, अच्छे से मेडिटेशन करो, अपने चक्रास पर फोकस रखो, बिकॉज़ इस टाइम पर रूट चक्रा जो है वो हैविली पर्ज हो रहा है। तो अपने चक्रास को फोकस में रखो, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है इस टाइम पर। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, हेल्दी फूड खाना है। ये रिपीटेड मोड पर बोल रही हूँ मैं जब से दिसंबर शुरू हुआ है, बिकॉज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग कि आप अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर पियो और अच्छा यानी कि हेल्दी डाइट लो और मेडिटेशन करते रहो, ग्राउंडिंग करते रहो, ठीक है। ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा और चक्रास को स्किप मत करो, बिकॉज़ इस टाइम पर चक्रास की नेगेटिविटी रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एंड डीएम जो हैं वो इस टाइम पर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया भी गया कि अब डीएम जो है वो मिरर करने लगे हैं खुद को, यानी कि अब वो खुद को जानने लगे हैं। तो अब जो उन्होंने किया है वो उनके सामने आ रहा है, तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, लो वाइब्रेशंस में है। एंड वही फिज़िकल इश्यूज़ जो आपको हो रहे होंगे डीएफ को, हेडेक होना, इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, एंगर इश्यूज़, कन्फ्यूज़न और सेल्फ कॉन्फिडेंस का डाउन होना, और साथ ही साथ आपका बेली में स्वेलिंग होना, या फिर पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम होना, और कह सकते हैं कि फीवरिश फील करना, आपका हेडेक होना, ये सब आपको फील हो रहा है। ऐसे ही उनकी तरफ से भी एनर्जीज़ फ़िज़िकल फॉर्म में आ रही हैं, लाइक उनका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, और पेन होना बॉडी में, और फीवरिश फील करना, आइज़ में पेन होना, आवाज़ें सुनना, विजन्स दिखना। तो ये सारी चीज़ें डीएम की साइड से भी नज़र आ रही हैं कि अब डीएम को भी ये सब होने लगा है। आपको मिरर करने वाली एनर्जीज़ ये हैं कि वो आपको तो ऐसे मिरर कर रहे हैं कि वो अब खुद पर ध्यान देने लगे हैं, बट अब उन्हें सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करवाया जा रहा है कि भैया तुमने किया क्या है, ये तो नज़र मारो थोड़ी सी। तो डीएम को अब दिखाया जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो उनकी बहुत ज़्यादा नमनेस वाली, सैड वाली एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। डीएम जो हैं वो स्टिल हरमिट मोड में ही हैं। डीएफ तो बाहर आ गई है, बट डीएम अभी भी हरमिट मोड में ही है, और अब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं खुद को, और देख रहे हैं उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, किस किस चीज़ पर काम करना चाहिए। तो डीएम की तो ये एनर्जीज इस टाइम पर बनी हुई हैं। अब उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो खुद पर काम करे, खुद की हीलिंग पर काम करे, अपने फेमिनाइन एस्पेक्ट को ढूंढे जो उन्हीं के अंदर है। डीएफ डीएम दोनों हैं उन्हीं के अंदर। तो अब उन्हें ज़रूरत है उस डीएम डीएफ को बैलेंस करने की, और सेम मैसेज फॉर डीएफ्स के आपको ज़रूरत है डीएम एंड डीएफ को बैलेंस करने की, अपने इनर डीएम डीएफ को। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस बात पर भी, बिकॉज़ अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो थोड़ा सा उधर भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज़ मिररिंग चल रही है, और मिररिंग में यही होगा कि वो देखा देखी वही करेंगे जो आप करेंगी। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद पहचान जाएगा उनका हायर सेल्फ कि अब क्या करने की ज़रूरत है। बस आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपना डीएम डीएफ बैलेंस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है डीएम डीएफ कैसे एक बैलेंस में है, कैसे काम स्टेज में है, कैसे दोनों समझ रहे हैं एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक वैसे ही अब आपको ज़रूरत है अपने इनर डीएम एंड डीएफ को बैलेंस करने की। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। एंड डीएफ जो है वो स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रही है अपनी लाइफ में। वो चाह रही है कि यार स्टेबिलिटी आ जाए, बैलेंस आ जाए, और वो उस पर काम भी कर रही है। जैसे कि अभी बताया कि अब वो अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करने लगी है, तो इस टाइम पर बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि डीएम के जो मैसेजेस हैं कुछ लोग सिर्फ वही देखने आते हैं, तो मैं वो शॉर्ट वीडियोस अलग से पोस्ट कर दिया करूँगी, और ये जो एनर्जी वाली वीडियो है ये अलग से पोस्ट कर दिया करूँगी, सो दैट आप लोगों को भी आसानी हो कि जिसे सिर्फ डीएम के मैसेज देखने हैं वो डीएम के मैसेज देख ले, और जिसे पूरी एनर्जीज़ देखनी है वो पूरी एनर्जीज़ देख ले। अब आपकी इच्छा रहा करेगी, जिस पर भी आपको ज़्यादा लगे कि हाँ ये मेरे को देखना है तो आप वो देख लिया करना। ठीक है, ओके। सो ये थी आज की एनर्जीज़। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।